अगर जैसे कि हाउस वाइफ हो गए, स्टूडेंट हो गए, वो पार्ट टाइम जॉब करना चाहते हैं या फिर कोई भी फुल टाइम जॉब करना चाहता है, उसके बाद इन्वेस्टमेंट के लिए का पैसा बहुत कम है, तो कैसे करे? कैसे? तो बिल्कुल मैं इस पे बता सकता हूँ। बहुत सारा बिजनेस है, मेनली मैं आपको 10 मतलब ऐसा बिजनेस शेयर करूँगा जिसमें जिसमें मान लो कोई पार्ट टाइम इसमें जॉब करने, स्टूडेंट हो गई, हाउस वाइफ हो गई, कोई रिटायर्ड पर्सन है, वो भी कर सकते हैं। हम 25 से 30 हज़ार घर बैठे आज मतलब बिल्कुल इजीली कमा सकते हो। तो आपने अमेजोन, मिंत्रा, फ्लिपकार्ट, मीशो आजकल बहुत फेमस है, उस पर रजिस्टर कर लिया, उसके थ्रू आप ऑनलाइन सामान डिलीवर करना स्टार्ट कर दोगे। मैं पूरा ये रिसर्च करके लाया हूँ, पूरा रिसर्च करके तब मैंने ये लाया। नहीं तो हज़ारों बिजनेस है वैसे, लेकिन मैं सोचा बस बेसिकली यहाँ पे वैसे टारगेट बनाए जिनको मतलब चाहिए हेल्प चाहिए कि हम ग्रो कर सके, तो उनके लिए बेसिकली बना। मैं बहुत रिसर्च करके तब जाके ऐसा बिजनेस लेके आया। उसके बाद थोड़ा सा अपना किट खरीदा, मुश्किल से 5 से 10 हज़ार का इन्वेस्टमेंट होता है और जाना 1-1 लाख रुपये तक चला जाता है। मतलब वहाँ से रेवेन्यू आना स्टार्ट हो जाता है। अगर आप हेलो फ्रेंड्स, होप यू आर डूइंग वेल, वेलकम टू डिक्सन टॉक। आज के सेशन में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। तो आज आप लोग को हम लोग ऐसा बिजनेस बताने वाले हैं जो कि कम समय में आप लोग उसको अच्छा तरह से ग्रो कर सकते हो, और साथ में हम लोग यही बताएंगे कि ये बिजनेस किन किन लोगों के लिए बेसिकली इस वीडियो के माध्यम के थ्रू हम बताना चाहेंगे। और आप ये पूरा वीडियो देखते हैं अंत तक, तो आपको इसमें सीखने को मिलेगा कि आप चाहे स्टूडेंट हो, चाहे हाउस वाइफ हो, या जॉब करते हैं फुल टाइम या पार्ट टाइम, ये तीनों के लिए, या कोई बड़े बुजुर्ग घर में रह रहे हैं, बस कोई काम नहीं, रिटायर्ड आदमी है, तो वो भी इस बिजनेस को कर सकते हैं और पार्ट टाइम कमा सकते हैं। और छोटा सा इन्वेस्टमेंट है और बड़ा सा प्रॉफिट है और बड़ा सा सेल है। तो आइए हम इसी बात के लिए डिस्कस करते हैं। तो सर जैसे कि मानता हूँ कोई भी लड़का, हाउस वाइफ को बोला है, सबको बोला, तो अगर कोई बिजनेस में आना चाहता है तो सबको उतना बिजनेस के बारे में जानकारी होती नहीं है, तो किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए उन्हें? देखिए ज़रूर, सबसे पहला मतलब मैं इस वीडियो के माध्यम से सारा चीज़ बताऊंगा, लेकिन पहला मेरा पॉइंट ये है कि एटलीस्ट कोई भी बिजनेस स्टार्ट करते उसके बारे में थोड़ी बहुत बेसिक जानकारी होनी चाहिए। तो पहले मैं इस जानकारी आपके साथ साझा करूँगा, जिससे कि आपको थोड़ा सा आइडिया लगे कि बिजनेस स्टार्ट कैसे करना है। ऐसे नहीं कि आप पैसा मान लो अपने कुछ ना कुछ इन्वेस्टमेंट करोगे तो पैसा डूब जाएगा, बिजनेस डूब जाएगा, तो फिर दिक्कत हो जाएगी। तो उस बात को अगर आप ध्यान में रखते हैं तो आपका बिजनेस कभी नहीं डूबेगा। देखिए, सबसे पहले आपको मार्केट रिसर्च करना है। आप पूछेंगे मार्केट रिसर्च कैसे करोगे, और जैसे मान लो कि आपको कुछ काम करने मन, मान लो कि आपको मन करता है मुझे रेस्टोरेंट अपना खोलिए, तो आप देखोगे लोकेलिटी क्या है, मतलब कहाँ है मार्केट, वहाँ पे मार्केट कैसे है। मान लीजिए वहाँ पे ज़्यादा बॉयज हॉस्टल है, गर्ल्स हॉस्टल है, ज़्यादा नए बच्चे रहते हैं, तो आपको मैगी, नूडल्स, मतलब फास्ट फूड ज़्यादा आइटम बिकेगा। जहाँ पे आपको पता है कि यहाँ पे रेजिडेंशियल लोग हैं, तो वहाँ पे प्रॉपर खाना ज़्यादा बिकेगा। तो वो हमें मार्केट रिसर्च करना है पहले कि वहाँ पे एक्चुअल में क्या है, मतलब किस चीज़ का बिजनेस, किस टाइप का बिजनेस चलेगा। दूसरी बात है कि बिजनेस का प्लान करना है। कोई आइडिया, पहले एक आइडिया लेना अपने ऊपर, उस पर काम करना है। मार्केट को टारगेट करना है कि मेरा टारगेट ऑडियंस कौन होगा। जैसे मान लीजिए साउंड, किसी का डीजे होता है, साउंड बॉक्स होता है, उसने खरीद लिया, अब कहाँ पे चलेगा वो? जहाँ पे बर्थडे पार्टी होगा, मेरे शादी होगा, जहाँ पर उसको हमें टारगेट देना पड़ेगा। दूसरी चीज़ हो गई। तीसरी चीज़ आता है लीगल स्ट्रक्चर। आजकल लीगल स्ट्रक्चर बहुत ज़रूरी है। जैसे कि अकेले हो तो सोल प्रोप्राइटरशिप हो सकते हैं, ओपीसी कंपनी होता है, 1 पर्सन कंपनी होता है, कोई पार्टनर है तो पार्टनरशिप खोल सकते हैं, एलएलपी खोल सकते हैं, प्राइवेट लिमिटेड खोल सकते हैं। देखिए, लीगल स्ट्रक्चर देने से लीगलिटी बिजनेस का बढ़ जाता है। या फ्यूचर में जब आगे चल के आपको कहीं फंड रेज करना होता है तो कोई भी इन्वेस्टर आपको ईजिली फंड मतलब दे सकते हैं। उसके बाद आता है कि इसका नाम भी बहुत मैटर, तो बिजनेस नाम और उसका रजिस्ट्रेशन। हमारे से आपका कुछ ऐसा नाम मतलब यूनिक से रखें कि उससे मिलता जुलता है। हमारे जब कंस्ट्रक्शन लाइन में है, आप बिजनेस रख रहे हो कि ABC प्राइवेट लिमिटेड, वो उस नाम से पार्टी का पता नहीं चला आप कंस्ट्रक्शन लाइन से हो, आप वही रख सकते हो कि राम कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड, राम कंस्ट्रक्शन कंपनी। तो उससे क्या होगा, कंस्ट्रक्शन वर्ड है तो इसमें पता चलेगा किसी को कि हाँ ये कंस्ट्रक्शन की कंपनी करती है, जैसा नाम वैसा बिजनेस। राइट। तो सर आपने पिछली बार बोला कि रजिस्ट्रेशन, तो रजिस्ट्रेशन कैसे होती है? रजिस्ट्रेशन बोलिए, जैसे कि अगर प्राइवेट लिमिटेड कराना चाहते हो तो TMC के थ्रू कर सकते हो। सोल प्रोप्राइटर है तो GST का रजिस्ट्रेशन ले सकते हो, MSME का रजिस्ट्रेशन ले सकते हो। तो इसके लिए रजिस्ट्रेशन लेना होता है। उसके साथ साथ में एक और लाइसेंस आता है। जैसे मान लीजिए ट्रांसपोर्टेशन का बिजनेस खोल रहे हो तो आपको लाइसेंस चाहिए गवर्नमेंट से। कमर्शियल व्हीकल आप लोगे तो उसमें लाइसेंस चाहिए, परमिट चाहिए, बहुत सारी चीज़ होता है। जैसे क्या बोलते हैं आपका, उसका मतलब प्रॉपर इंश्योरेंस है या नहीं है गाड़ी का, उसका पॉल्यूशन है कि नहीं है, तो ये लाइसेंस चाहिए होता था। वो सब लाइसेंस देख के
तो उसका सर्टिफिकेट आप ले लो, परमिट ले लो गवर्नमेंट से। तो सर जैसे कि आपने इंश्योरेंस गाड़ी का बताया, तो बिजनेस में भी इंश्योरेंस बनता है? राइट, बिजनेस में इंश्योरेंस होता है। देखो ऐसा होता है कि मान लो मेरे पास बहुत सारा स्टॉक रहता है, तो बहुत सारी कंपनी ऐसा आती है ना कि उस इन्वेंट्री को प्रोटेक्ट करने के लिए आपको छोटा सा अमाउंट पेमेंट करना है। कल को आपने नहीं देखा, कल को अर्थक्वेक आ गया, जो नेचुरल डिजास्टर होता है, अर्थक्वेक आ गया, आग लग गई, कहीं सुनामी आ गया, कोई चीज़ हो गया अचानक से, तो आप छोटा सा इन्वेस्टमेंट दे दोगे, लेकिन बाद में फ्यूचर के लिए बहुत किफ़ायती रहता है, आपको लॉस से बचा सकता है एक छोटा सा अमाउंट बाद में। तो बिजनेस का आप इंश्योरेंस भी करा सकते हो। ऐसा एक मूवी में दिखाया गया ना, ओ माय गॉड में, जो कि वो दुकान की ऐसा, हाँ राइट, वो हाँ, उस पर आप सीख सकते हो जी। उसके बाद एक फाइनेंस बहुत ज़रूरी है। मान लो बिजनेस करोगे तो ज़रूरी नहीं है ना कि अब जैसे आप कंस्ट्रक्शन किसी को करना है, किसी को ट्रांसपोर्टेशन का बिजनेस करना है, किसी को अपना रेस्टोरेंट खोलना है, ठीक आइडिया लगाओगे कि मुझे कितना एक्चुअल में इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है, इनिशियल कितना इन्वेस्टमेंट चाहिए, मुझे मार्केटिंग एक्सपेंस कितना चाहिए, ताकि जहाँ से फंड रेज करो वो प्रॉपर ले पाओ। ऐसा तो नहीं कि हवा में कि मैं आया और बिजनेस स्टार्ट कर दिया, देखेंगे बाद में, जैसे देखोगे लॉस लगना स्टार्ट हो जाएगा। बिजनेस ऐसा चीज़ है कि पहले सोचना है फिर करना है, और अच्छा से करोगे तो ये बिजनेस यहाँ से यहाँ तक पहुँचा देगा, नहीं तो ये बिजनेस यहाँ से जमीन के अंदर भी पहुँचा देगा लॉस में। तो बढ़िया से सारा चीज़ करना है। उसके बाद एक और लास्ट चीज़ आता है, मेन इंपॉर्टेंट चीज़ होता है बिजनेस का लोकेशन बहुत ज़्यादा है। और ऊपर भी टॉपिक में कवर किया हूँ, लेकिन एक सेपरेट इसलिए बता रहा हूँ, बिजनेस का लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जैसे मैं बताना चाहूँगा आपको, मान लीजिए कोई मतलब कोई रेलवे स्टेशन है, वहाँ पर खाने पीने की चीज़ें बहुत ज़्यादा दिखती है, वहाँ पर रहने का मतलब पूरा होटल कर सकते हो, बहुत ज़्यादा बिकेगा। इस चीज़ पर मान लो कुछ है ही नहीं, वहाँ पर बिल्कुल सुनसान है, अब जा रहे हो आप, मान लो कि बस वहाँ पे बच्चे पढ़ाई करते हैं, वहाँ पे जाकर महंगी चीज़ें खरीद रही, कुछ चीज़ खरीद रही है, नहीं चलेगा वो दिन। तो बिजनेस लोकेशन मस्ट सूटेबल होना चाहिए, ताकि उसमें आप काम कर सको। तो जैसे कि आपने जितने भी तरीके डिफ़ाइन किए, बहुत अच्छा डिफ़ाइन किया कि कोई बिजनेस स्टार्ट करता है तो किन किन बातों का ध्यान रखें। तो अगर जैसे कि हाउस वाइफ हो गए, स्टूडेंट हो गए, वो पार्ट टाइम जॉब करना चाहते हैं, या फिर कोई भी फुल टाइम जॉब करना चाहता है, उसके बाद इन्वेस्टमेंट के लिए का पैसा बहुत कम है, तो कैसे करें, कैसे मतलब किस टाइप का बिजनेस वो कर सकता है जिसमें कि उसमें हाई प्रॉफिट भी हो और अब कम टाइम ही दे सके? तो बिल्कुल मैं इस पर बता सकता हूँ, बहुत सारा बिजनेस है। मेनली मैं आपको 10 मतलब ऐसा बिजनेस शेयर करूँगा जिसमें मान लो कोई पार्ट टाइम इसमें जॉब करने, स्टूडेंट हो गई, हाउस वाइफ हो गई, कोई रिटायर्ड पर्सन है, वो भी कर सकते हैं। तो मैं पूरा ये रिसर्च करके लाया हूँ, पूरा रिसर्च करके तब मैंने ये लाया है। नहीं तो हज़ारों बिजनेस है वैसे, लेकिन मैं सोचा बस बेसिकली यहाँ पे वैसे टारगेट बनाए जिनको मतलब चाहिए, हेल्प चाहिए कि हम ग्रो कर सके, तो उनके लिए बेसिकली बना। मैं बहुत रिसर्च करके तब जाके ऐसा बिजनेस लेके आया। फूड इंडस्ट्री से स्टार्ट करते हैं। मान लीजिए पास पैसा नहीं है रेस्टोरेंट खोलने के लिए, ऑब्वियस बात है कहीं खोलोगे तो रेंट पे वाले लोगे, फिर उसके बाद एक थोड़ा सा डेकोरेशन करना पड़ेगा, रेस्टोरेंट तभी चलता है। लेकिन आजकल आप देखते हो जोमेटो, स्विगी, एक क्लाउड किचन होता है, उसमें क्या होता है कि आपका रेस्टोरेंट कोई मैटर नहीं होता, आप ऑनलाइन ऑर्डर आता है, आप घर से बना के दे सकते हो। जैसे बहुत सारी यहाँ माताएं बहनें हैं, जैसे खाना वाना दिन आपका जो भी दिन चाह रहे हैं वो करने के बाद आपने स्टार्ट करा, एक ऐप आता है, एक रजिस्ट्रेशन नॉर्मल से करना होता है, वहाँ से अपने एक ऐप के थ्रू थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट होता है। मान किसी ने सैंडविच का ऑर्डर दिया तो उसके लिए ब्रेड अपना बाकी नॉर्मल प्याज वाज जो भी रहता है उसमें डाल के नॉर्मल सा होता है, बहुत कम इन्वेस्टमेंट। तो मेरे हिसाब से 10,000 के इन्वेस्टमेंट से स्टार्ट हो जाता है, और मोटा मेरे हिसाब से अगर चल जाएगा, आपका अच्छा बना के देते हो, सर्व करते हो, तो कम से कम 25 से 30 हज़ार घर बैठे आज मतलब बिल्कुल इजीली कमा सकते हो। स्विगी, जोमेटो बाद में अपना भी कर सकते हो, जब एक बार चल गया तो आपका ब्रांड चल गया तो जैसे कि आपने बताया इसमें कि जैसे सैंडविच का ऑर्डर आया, तो ये तो मतलब कि जैसे हाउस वाइफ हो गई तो अपना अपना कैटेगरी डालेंगे, तब तो कोई सिलेक्ट करे। राइट, अब सबका अलग अलग चीज़ होता है। बहुत सारे माताएं बहनों का अच्छा लगता होगा कि जैसे मेन कोर्स खाना, आपने सोचा कि फास्ट फूड आता है, मेन कोर्स आता है, स्नैक्स आता है, तब किस टाइप का डील करते हो? जैसे आपको मान लो कि नहीं आता है तो आपको सीखना पड़ेगा। ये सब चीज़ें ज़्यादा बिकता है, पिज़्ज़ा ज़्यादा बिकता है, बर्गर ज़्यादा बिकता है। अब बर्गर है, आप जाओगे मैकडी है, कोई और कंपनी में बहुत महंगा बर्गर मिलता है, वहीं होममेड कोई बना के वो सस्ता में देगा, तो ऑब्वियस बात है वहाँ सब लोग खरीदना चाहेंगे, और सेम टेस्ट आप दे रहे हो, तो थोड़ा बहुत मताए बहने पर थोड़ा बहुत ट्रेनिंग लेके आपने वो कर सकती हैं। सर जिसको टाइम नहीं है सीखने रहो, ये भी तो कर सकता है कि जैसे स्विगी जोमेटो हम लोग यूज करते हैं, तो हम लोग कैटेगरी जो हमको खाना तो सिलेक्ट करते हैं, तो अपना कैटेगरी डाल ले। राइट, कैटेगरी डाल, अगर आपके पास अवेलेबल है तो आप सर्व करो, नहीं है नहीं कोई बात, कोई दिक्कत नहीं है। उसमें थोड़ा बहुत आपको देखना पड़ेगा, हर चीज़ में कैटेगरी डालना पड़ेगा। सब चीज़ तो नहीं बना सकते ऑब्वियस बात है, अकेले पर्सन एक लिमिटेड तक नहीं बना सकते हो। उसके बाद देखो दूसरा चीज़ आता है बहुत, तो उसमें पार्ट टाइम भी हो सकते हैं। टीचिंग आजकल बहुत फेमस हो रहा है,
पहले तो था कि चलो ऑफलाइन टीचिंग हो, आजकल ऑनलाइन वाला टीचिंग है, आपको अच्छा चीज़ आता है, आप यूपीएससी की तैयारी करते हो, तब अभी छोटे छोटे बच्चों को पढ़ा सकते हो, उतना नॉलेज तो हो जाता राइट। अभी 500 रुपये पर आवर के हिसाब से चलता है बच्चों का, अगर आप पढ़ाते हो तो। और ये क्या है, पार्ट टाइम। जैसे मान लीजिए आप हमेशा एग्जाम तो आता नहीं है, तो आप क्या करो, जैसे आप मान लो 2 साल 1 साल बाद एग्जाम आने वाला, तो अभी 5-6 महीने काम कर लो, पढ़ा लो, 2-4 बच्चों को ले लो, थोड़ा सा अपना मतलब सब चीज़ कर लो। उस बाद जब जैसे मतलब आपका एग्जाम आएगा, छोड़ सकते हो अपने सेविंग जो यहाँ से कमाए हो, उस सेविंग को यूटिलाइज कर सकते हो, तो आप वैसे बच्चे को ऑनलाइन पढ़ा सकते हो, या किसी ट्यूशन, बहुत सारे ट्यूशन होता है उसमें एसोसिएट हो सकते हो, कि जैसे नहीं क्वेरी सॉल्व करना है, क्वेश्चन पेपर बनाना है, तो उसके थ्रू कमा सकते हो। इससे क्या होगा कि आपका पढ़ाई भी कंटिन्यू रहेगा, आपका सब चीज़ मतलब कंटिन्यू रहेगा, कोई आपके पास फाइनेंशियल हर्डल नहीं होगा उसके लिए। इसमें अगर फाइनेंशियल मतलब वीक है कोई, किसी का पैसे में, तो इंस्टीट्यूट भी तो ज्वाइन कर सकता है ना। राइट, इंस्टीट्यूट बहुत सारे इंस्टीट्यूट है, तो वही मैं बोला, इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर लो, नहीं तो अपना क्या नाम है अपना, मतलब आपने स्टार्ट कर दो। बच्चे छोटे छोटे हर जगह, हर घर में, जिस बिल्डिंग में आप रहते हो, तो मैं बेसिकली बड़े बड़े शहरों की बात कर रहा हूँ, बिल्डिंगें होती हैं, तो जिस बिल्डिंग में, तो वहाँ पे एटलीस्ट उस बिल्डिंग में कम से कम 5, 7, 8, 10 तो बच्चे होंगे, वहाँ 2-3 में मिल गया तो आपको महीने में खर्च आराम से ईजी निकल जाएगा स्टूडेंट लाइफ के लिए। उसके बाद आजकल आपने देखा होगा कि तीसरा जो बड़ा बिजनेस, ऑनलाइन आप कुछ सामान सेल कर सकते हो। जैसे मैंने रेस्टोरेंट के लिए बताया कुछ कैटेगराइज, वैसे ही कैटेगराइज करना है आपको क्या सेल आउट करना है। आपने देखा होगा अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा से आप ऑर्डर करते हो, वो आता है तो आपको थोड़ा पता है कि कहाँ से वो आना चाहता है, तो वो कोई ना कोई तो उसको देता है, सामान देता है, क्योंकि तो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, उनका काम है बस जो बायर होता है और जो सेलर होता है उनको कॉन्टैक्ट करवाना, मिलाना, ठीक है। बाकी ट्रांसपोर्ट वो मीडिएटर का काम करता है, मीडिएटर का मैनेज कराना, हर चीज़ का स्मूथली मैनेज हो पाए, तो वही काम करता है। तो कोई ना कोई तो सेलर प्रोडक्ट देता होगा तभी तो बायर के पास पहुँचता है। तो आप अपना जैसे मान लो कि आपको किस स्पोर्ट्स अच्छा लगता है, तो आपको कुछ नहीं करना, आपको कहीं भी आप दुकान लेने जाओगे, शॉप लेने जाओगे, मतलब मेन रोड पे, तो बहुत किराया महंगा होता है, क्योंकि कॉस्टली आज पता ही है कि आज के टाइम में हर चीज़ कितना कॉस्टली हो गया है। वो भी रियल एस्टेट में आग लगी हुई है, हम चाहोगे वहाँ पे एडवांस दोगे, सिक्योरिटी दोगे, थोड़ा सा कस्टमाइज़ कराओगे, उससे चाहिए आप जहाँ रह रहे हो, कहीं भी बैक साइड में, कहीं भी, कहीं जरूरी नहीं लोकेशन 3rd फ्लोर 4th फ्लोर, कहीं भी ले लो, अपने घर में ही खोल, अपने घर में ही खोलने का जगह हो तो बिल्कुल अपना खोल लो, थोड़ा बहुत सामान रखने स्टार्ट करो, वहाँ से अपने अमेजॉन, मिंत्रा, फ्लिपकार्ट, मीशो आजकल बहुत फेमस है, उस पर रजिस्टर कर लिया, उसके थ्रू आप ऑनलाइन सामान डिलीवर करना स्टार्ट कर दोगे। उसके बाद देखिए आजकल आप देखते होंगे हर चीज़ में जो केक होता है कटना स्टार्ट होता है। जैसे आपका प्रमोशन हो गया, जैसे आपका घर में कोई किसी का बर्थ हो गया, नया मतलब चाइल्ड बर्थ लिया, जैसे किसी का सगाई होगा, एंगेजमेंट हो गया, शादी हो गया, बर्थडे पार्टी हो गया, किसी का कुछ भी कोई जाने वाला, हर चीज़ के लिए केक मैंडेटरी हो गया। पहले तो कुछ नहीं, अब तो हैप्पी न्यू ईयर मनाना, हैप्पी न्यू दिवाली मनाना, हर चीज़, ये सब चीज़ के हर चीज़ के लिए जो भी नया ओकेजन आता है ना, तो उसमें लोग केक प्रीफर करते हैं। तो आप एक पेस्ट्री शॉप खोल सकते हैं, तो आपको उसमें लागत कितना होगा, ज़्यादातर कितना पे स्टॉक रखोगे, 20 से 25 स्टॉक रखोगे, बनता रहेगा, बैकेंड में आपका आता रहेगा। अगर आपने केक का बोल दिया, अगर जिसको नहीं आता बनाने वो क्या करे? देखिए आजकल ऑनलाइन जमाना, कहीं भी देखोगे कोई भी मैन्युफैक्चरिंग देख लो, वो खुद नहीं बनाती, कहीं और से सामान लेती है, तो आप ढूंढना पड़ेगा थोड़ा बहुत। अगर आपको आता है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आप अकेले स्टार्ट करोगे, किसी और के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहना पड़ेगा। मान लो कि वो भाग गया, आपने किसी एम्प्लॉय को हायर किया, उतना नहीं दे पैसा दे, तो यहाँ बहुत सारे लोग एसोसिएट होते हैं, आप वहाँ से ले सकते हैं। या तो मेरे हिसाब से पहले ये ऐसा करना चाहिए, कोई बिजनेस जब स्टार्ट होता है तो एटलीस्ट आप उसके बारे में थोड़ा बहुत 2-3 महीने का ट्रेनिंग होगा, आप परफेक्टली बनाना स्टार्ट कर लेंगे। पेस्ट्री खुद पेस्ट्री बनाना स्टार्ट करेंगे। 2 ऑप्शन होता है, आप ट्रेनिंग लेकर अपना बनाना स्टार्ट करते, नहीं तो कहीं से और से बहुत सारे लोग मैन्युफैक्चरिंग बैठे होंगे मार्केट में, आप सर्च करोगे बिल्कुल मिल जाएगा, वहाँ से लिया, आप शॉप पर रखा और इधर सेल आउट कर। अब देख जैसे आप पेस्ट्री शॉप है तो उसके साथ साथ आप थोड़ा बहुत नमकीन रख लिया, जो उसका कैप आता है, उसका बर्थडे, ये सब का बर्थडे का, हाँ थोड़ा बहुत रख दिया, 15 से 20 हज़ार का इन्वेस्टमेंट होगा। और आपको पता है डेली अगर रख रहे हैं, डेली बिकेगा ही बिकेगा। ऐसा सामान है कि नहीं, जैसे लोग आजकल किराना सामान कम खाना स्टार्ट किए, लेकिन ये सब वैसे ही पेस्ट्री शॉप देखना, पेस्ट्री छोटे छोटे पेस्ट्री होता है, एक तो केक बड़ा सा हो गया, एक पेस्ट्री शॉप हो, उसके भी लोगों को बहुत पसंद आता है कि पेस्ट्री छोटे छोटे खाना नहीं, भी लोग आपके यहाँ से करते हैं। तो 30 से 50 हज़ार रुपये के बीच में ईजिली आपको मिलना स्टार्ट हो जाएगा, उससे अर्न करना स्टार्ट हो जाओगे। उसके बाद आता है कि आप गिफ्ट शॉप का दुकान खोल सकते हो। और अभी तो हर जगह गिफ्ट चल रहा है, किसी भी पार्टी में जाना है तो गिफ्ट लेके जाना है। पहले था तो वो लिफाफा में पैसे डाल के दे देते हैं, राइट। अब तो गिफ्ट शॉप, वैसे गिफ्ट शॉप हो गया, आप गिफ्ट का शॉप खोल सकते हो। बहुत सारा गिफ्ट आना ही है ना, डेली किसी के ना किसी के ओकेजन होता है, शादी सीजन में स्टार्ट होता है तो वो खत्म होने का नाम नहीं लेता है, तो उससे बहुत चलता है।
उसके बाद एक और चीज़ बताऊँगा, बहुत सारी देखना लेडीज़ लोग हैं या मतलब अब घर बैठे हुए हैं, थोड़ा बहुत ट्रेनिंग लेने के लिए मेकअप आर्टिस्ट के लिए आजकल बहुत डिमांड में है। बहुत सारे कंटेंट क्रिएटर हैं, डिजिटल हुए हैं, सोशल इन्फ्लुएंसर हैं, उनको चाहिए मेकअप आर्टिस्ट चाहिए। थोड़ा बहुत आपने ट्रेनिंग लिया, उसके बाद थोड़ा सा अपना किट खरीदा, मुश्किल से 5 से 10 हज़ार का इन्वेस्टमेंट होता है और जाना 1-1 लाख रुपये तक चला जाता है। मतलब वहाँ से रेवेन्यू आना स्टार्ट हो जाता है अगर आप सीख लिए प्रूफ। कहीं भी आपका कॉल आया कि जाना है यहाँ पे बर्थडे के लिए तैयार कराना है, किसी को एंगेजमेंट के लिए किसी को तैयार कराना है, छोटा दे बहुत कम काम होता है और अच्छा इजी कमा सकते हैं। इतने भी अभी भी हैं सेलिब्रिटी के पास, सब तो छोटा से बड़े बने हैं। राइट। और ये जो आप बोल रहे हैं मेकअप किट, मतलब जस्ट लाइक ब्यूटी पार्लर नहीं, ब्यूटी पार्लर खोलने में होता है, लेकिन एक होता है कि मैंने बस मुझे जाना है कहीं, एक होता है कि आपने पूरा सेटअप बनाया हुआ है, ठीक है ना। एक होता है कि मुझे आता है, आपने फ़ोन किया, उसने फ़ोन किया, मैं वहाँ पे गया, मतलब वहाँ पे जाकर सर्विस दिया, मेरा होम सर्विस दिया, तो उसके थ्रू आप कर सकते हैं। उसके बाद बहुत सारे लोगों को देखना, आजकल बच्चे हैं बहुत सारे लोग देखना फ़ोन में फ़ोटो मतलब अच्छा खींचते हैं। हम कभी तारीफ़ भी करते हैं कि आप बहुत अच्छा फ़ोटो खींचते हो, प्रोफेशनल फोटोग्राफी बन सकते हो। छोटा सा पर एकदम महंगा कैमरा से ना, बेसिक सा कैमरा से स्टार्ट करके चलते हैं, क्योंकि आजकल हर शादी में फोटोग्राफी की जरूरत होता है। हर बर्थडे पार्टियाँ हो गई, छोटी मोटी पार्टियाँ हो गई, वो शादी का एनिवर्सरी आता है, उसमें आपको ज़रूरत पड़ता है, तो आप वहाँ फोटोग्राफर ऐसे कर सकते हैं। छोटा सा इन्वेस्टमेंट होता है, मतलब अप टू 50,000 तक मेरे हिसाब से अच्छा सा कैमरा आ जाएगा। और एक बुकिंग कम से कम 10 से 15,000 का होगा। आपको 3 बुकिंग मिल जाता है तो 45 तो रिकवर हो गया, उसके बाद प्रॉफिट हो जाएगा आपका, तो वो कर सकते हैं। और एक और चीज़ आ रहा है, जितना सोशल मीडिया लोग देख रहे हैं, बढ़ रहा है, तो एक और चीज़ आ रहा है कंटेंट क्रिएटर। जैसे बहुत सारे लोगों को देखना, एक्चुअल में वो नहीं बोलते हैं, तो जैसे देखना आप कोई सॉन्ग आता है तो एक्चुअल में सॉन्ग जो गाता है सिंगर उसने नहीं लिखा हुआ है, कोई और लिखा रहता है, उसको सेल आउट करते हैं। वैसे ही कंटेंट क्रिएटर होता है, कोई चीज़ देखते हैं, आप फेसबुक पे पोस्ट पढ़ते हैं, लिंक्डइन पे कोई पोस्ट पढ़ते हैं, लिंक्डइन पे कोई पोस्ट पढ़ते हैं आप, या कोई न्यूज़ चैनल पे पोस्ट पढ़ते हैं, तो बहुत सारे किसी और का होता है, वो सेल आउट करते हैं। आप कंटेंट क्रिएटर बन सकते हो। किसी बारे में बहुत सारे बड़े बड़े यूट्यूबर होते हैं, बहुत सारी टीम बैठी हुई होती है, तो आप उनको एक होता नहीं कि मुझे इस टॉपिक में बनाना, आप तो रिसर्च करके दीजिए, तो वही कंटेंट क्रिएटर होता है, तो आप वो कर सकते हैं। मूवी में भी तो बनता है, तो राइटर लिख के देता है, तो डायरेक्ट करता है, एक तरफ एक्टिंग कर। राइट, हाँ, सेम वैसे ही होता है उसको कंटेंट क्रिएटर। आपने देखा होगा कि आजकल कस्टमाइज हर चीज़ बड़ा अच्छा लगता है। अब जैसे देखोगे किसी शादी हो रही है, उसमें लिखा रहता है दुल्हा साइड, दुल्हन साइड, मेहंदी रस्म लिखा रहता है, तो कस्टमाइज का एक मतलब आपको कुछ नहीं करना होता है, आप ही खरीद, जैसे ऑर्डर आया मुझे कस्टमाइज कराना है, तो एक छोटा सा पेंटिंग मशीन बैठता है, मुश्किल से 30 से 40 हज़ार का पेंटिंग मशीन होता है, उसमें आप कपड़ों का कस्टमाइज कर सकते हो। या देखते हो कि कोई क्रिकेट का आता है, तो उसमें जर्सी पे नाम लिखना पड़ता है, सारे मतलब प्लेयर का नाम लिखना पड़ता है, तब उसको कस्टमाइज कर सकते हो। आप कुछ नहीं, सारा टी शर्ट मतलब वो जो भी आपको ऑर्डर देगा वो तो सब खरीद कर देगा आपको, उसमें कस्टमाइज, इस पर नाम, किसी का मतलब फ़ोटो, किसी का नाम हो गया, जो भी चीज़ करना आप उस पर कर सकते हो। तो ये बहुत छोटा सा है, आप कहीं भी कर सकते हो। इसके लिए जरूरी नहीं कि मुझे मतलब पार्टिकुलर लोकल एरिया, मतलब एक एक्सपेंसिव शॉप पर लेके ही बैठना पड़ेगा, कहीं भी कर सकते हो आप ना। इसमें मंथली 30 से 50 हज़ार रुपये मंथली ईजी कर सकते हो। एक मेरा दोस्त ही है, उसका गांधीनगर में इस कस्टमाइजेशन का शॉप हुआ है, हाँ वो से आया था, हाँ बिल्कुल, वो तो महीने का 2-3 लाख रुपये कमाना स्टार्ट कर दिया, कस्टमाइजेशन से ही स्टार्ट हुआ। वो बताया भी था कि जैसे कोई स्कूल का होता है, उन लोगों ने राइट, हाँ, तो ऐसे ही होता है। उनका बिजनेस 7,000 से स्टार्ट किए थे, राइट, 7,000 से स्टार्ट, अभी 3 करोड़ का टर्न ओवर हो गया। दोस्तों आप देख सकते हो वीडियो, जाके आप डिस्क्रिप्शन में डाल देना वो वीडियो। तो बहुत सारी चीज़ होता है। देखिए यहाँ पे जो भी आप लोगों को लगता है तो बाहर ये तो नॉर्मल बट या कोई और लगाता है, तो उसको कस्टमाइजेशन बोलते हैं, तो कस्टमाइज कर सकते हो। उसके बाद एक और चीज़, जब से कोविड आया, और मान लीजिए आपको तो वर्क फ्रॉम होम बहुत सारा चीज़ चलता है, कोविड ने सब अपने वर्क फ्रॉम होम काम करते हैं। अब मान लीजिए कोई पार्टिकुलर 1 महीने या 2 महीने में किसी की मीटिंग करना है, तो ऑब्वियस बात है, तो हमेशा तो रेंट लेके फिक्स करके तो रखेंगे नहीं है। जब मुझे महीने में 1 दिन बैठना है तो मैं 1 दिन का रेंट देना चाहूँगा, पूरे महीने का रेंट दूंगा नहीं। तो वो वर्किंग स्पेस बहुत ही बड़े बड़े शहरों में, मेट्रो सिटी में बहुत बढ़ रहा है। इसमें क्या होता है कि आपने एक ऑफिस रेंट पे लिया, और उसमें क्या होगा ना, आप मंथली के हिसाब से चार्ज नहीं करते हैं। अब कोई आया कि मेरी 10 टीम है, उसमें आपने 4-5 केबिन बना दिए टीम के हिसाब से, कि एक 12 सा केबिन बना, जिसमें 10-15 लोग बैठ सके, एक में 5-6 बैठे, हर तरीके का बना दिए, 2-3 केबिन बना दिए। उसमें आपसे लोग संपर्क करेंगे, मुझे 1 दिन के लिए चाहिए, मुझे 2 घंटे के लिए चाहिए, आप 2 घंटे का चार्ज किए, उसके थ्रू वर्किंग स्पेस के थ्रू कमा सकते हैं आप। कि कोरोना जब से हुआ है, कोविड से कोई भी कंपनी नहीं चाहती है कि फिक्स कॉस्ट अपना रेंट क्यों आना है। मुझे जब कोई एम्प्लॉई आता ही नहीं है, तो मैं इस ऑफिस को रेंट लेके क्यों रखूँगा, क्यों 50-80 या 1 लाख दूंगा, जब मुझे 1 दिन मतलब महीने में 1 दिन या
मतलब हफ्ते में मतलब एक दिन बुलाना, तो मैं क्यों इस 50,000 रुपये दूँ जब मेरा काम 5 या 7 हज़ार हो जाएगा। तो को वर्किंग स्पेस का बहुत, मान लीजिए इसमें बहुत सारे लोगों के पास प्रॉपर्टी होती है, तो उसको थोड़ा बहुत अपना मतलब मॉडिफाई तो करना पड़ेगा, थोड़ा बहुत मॉडिफाई करवा दिया, आपको वर्किंग स्पेस के थ्रू कर दिया। तो इससे बहुत सारा और उसको डेली बेसिस पे रेंट पे दे सकते डेली बेसिस घंटे पे जाता है, डेली बेसिस पे जाता है, हार्डली जाता है। बहुत सारे लोग बुक कर लेते हैं, एक सप्ताह के लिए बुक करा, किसी की एक सप्ताह मीटिंग चलने वाले तो एक सप्ताह के लिए बुकिंग कर लिया। हैं। मतलब मानी तो जस्ट लाइक होटल। हाँ, होटल ही होता है। हाँ, लेकिन एक अच्छा सा माहौल होता है, प्रॉपर सेटअप, ऑफिस का ही सेटअप बनता है, उसमें बस कुछ नहीं करना होता है आपको। आराम से यदि छोटा वार्ड भी होता है, कम से कम 1 लाख रुपये महीने का आराम से यदि कमा सकते। तो मेनली यही चीज़ है, मैंने जितना था रिसर्च करके मतलब मैं चाहा कि कम टाइम में बहुत अच्छा डिलीवर करना। तो होप दर्शकों को अच्छा लगा होगा हमारा वीडियो। अगर आप लोग को इस वीडियो से कोई भी क्वायरी है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा, हम लोग उसका ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करेंगे रिप्लाई देने का। और वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।